देखिए, आपको ये कर्क रेखा बता दी गई थी। आपको भारत की मानक समय रेखा भी बता दी गई थी। बताई गई थी कि नहीं बताई गई थी? तो ये जो मानक समय रेखा है ना, ये ऐसे नहीं है। ये देखिए, मानक समय रेखा आपकी ऐसे है, ऐसे। तो ये जो मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। एक ये यूपी, और ये येलो वाला जो देख रहे हैं आप, ये एमपी है, और ये बैगनी कलर का दिख रहा है ना, ये सीजी, इसी को छत्तीसगढ़ कहते हैं। और ये जो नीचे येलो कलर का राज्य है, इसको उड़ीसा कहते हैं, और ये वाला आपका आंध्र प्रदेश। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो इधर भी देख लेते हैं कौन कौन से 5 राज्य हैं। तो सबसे पहले यूपी, फिर एमपी, फिर सीजी मतलब छत्तीसगढ़, फिर ओडी मतलब उड़ीसा, और फिर एपी मतलब आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब देखिए, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन ये कहेगा कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर है। तो सिंपल सी बात है, हमारी जो मानक समय रेखा है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है। मतलब भारत का जो समय लिया गया है पूरे देश में, वो इसी से लिया गया है। अब क्वेश्चन दूसरा ये करता है कि भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितने घंटे आगे। मतलब जो विश्व की मानक समय रेखा है, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। ये तुम्हारी विश्व की मानक समय रेखा है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो विश्व की मानक समय है, इसका थोड़ा देख लेते हैं ये कहाँ पर है। देखिए, ये आपका वर्ल्ड है, ये आपका वर्ल्ड है, ठीक, वर्ल्ड मैप है। अब ये जो रेखा है, ये वाली दिख रहा है, ये जो रेखा है, इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। और इसी को कहा जाता है विश्व मानक समय रेखा। विश्व मानक समय रेखा ये। अब सुनिए, यही 0 डिग्री देशांतर है, इसी को विश्व मानक समय रेखा कहा जाता है। इसी को कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं। तो कई नामों से इसे जाना जाता है। और ये जो आप देश देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये इसी को कहा जाता है यूके। क्या कहा जाता है? इसी को हम यूके कहते हैं। और इसी यूके में एक शहर है जिसका नाम है लंदन, ठीक है, लंदन। और लंदन में एक नगर है जिसे कहते हैं ग्रीनविच, ठीक है। तो लंदन की ग्रीनविच से रेखा गुजरती है, इसीलिए इसका एक नाम और दिया गया है, ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन, ठीक है। तो इस रेखा से जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इनके दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, तो कितने घंटे? 5.5 घंटे। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत का जो समय है, इंग्लैंड के समय से कितने घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। बाकी समय कैसे निकाला जाता है, ये तो सब आपको पहले बता दिया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, ये जो भारत की मानक समय रेखा है, यहाँ पर तुम्हारा एक नगर है जिसे हम कहते हैं प्रयागराज,
क्या कहते हैं, प्रयागराज। तो प्रयागराज में भी एक नगर है छोटा, मतलब एक शहर है, वो शहर क्या है, मोहल्ला आप कहिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ फतेहपुर है, राधा नगर है, तुम्हारा वर्मा चौराहा है, पटेल नगर है, ऐसे। तो वैसे प्रयागराज में तुम्हारा नैनी है। यहाँ पर नैनी में सेंट्रल जेल भी है, ठीक है, हाँ नैनी सेंट्रल जेल। तो ये नैनी से ये रेखा गुजरती है। अब कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि मिर्ज़ापुर, तो देखिए नैनी के इस साइड पर जो ज़िला पड़ता है उसे हम मिर्ज़ापुर कहते हैं। तो अगर नैनी हो तो नैनी टिक कर देना, अगर मिर्ज़ापुर हो तो मिर्ज़ापुर टिक कर देना, इसमें कोई वैसी बात है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो भारत की मानक समय रेखा आप जान गए, 5 राज्यों से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। और बाकी कहानी तो आपको बता ही दी गई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो आपको कर्क रेखा भी पढ़ा दिया गया था, और कर्क रेखा के बाद भारत की मानक समय रेखा भी बता दिया गया। अब आगे चलते हैं, अब कुछ आगे नई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है।